ओम शांति। ओम शांति। आज 27 अक्टूबर 2025 है और आज की मुरली के अंदर बाबा ने हम सभी को याद करवाया है कि हम सभी रूहानी मिलिट्री हैं, रूहानी फोर्स, रूहानी आर्मी, रूहानी योद्धा और रूहानी मिलिट्री। तो मिलिट्री वालों के संस्कार कैसे होते हैं? बहुत मजबूत, बहुत दृढ़ और अपने अनुशासन वाले, और अपने जितने भी इमोशंस होते हैं ना, तो उनके ऊपर वो पूरा का पूरा नियंत्रण, संयम, कंट्रोल, ऐसा मतलब बहुत जल्दी वो प्रदर्शित नहीं करते हैं कि उनके अंदर कौन से भाव भावनाएं भी जाग रही हैं। तो ऐसी ये मुरली रही है जिस मुरली में बाबा ने कहा है दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है, रोना रूसना, देहाभिमान में आना, नाजुकपना दिखाना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं यहाँ नहीं जा सकता, मैं इनके साथ नहीं रह सकता, मैं ये खा नहीं सकता, मैं ये सेवा नहीं कर सकता। तो बाबा ने कहा तुम ऐसा नहीं दिखा सकते नाजुकपना, क्योंकि तुम कौन हो? रूहानी मिलिट्री हो। तो जहां से ऑर्डर आ जाए, जब ऑर्डर आ जाए, तो बाबा ने कहा वहां पहुंचो, सेवा की जरूरत है सेवा करो और अपना फिर से जीवन में जो भी कार्य है उनको कंप्लीट करके आओ। तो ऐसे ही एक बारी बहुत सारी, जब मैंने ये निकाला नाजुकपना, तो उसके अंदर कितनी सारी दादियों, मम्मा, बाबा, सबके जीवन के एग्जाम्पल निकल करके आते हैं कि सभी के जीवन में ऐसे ऐसे पल आए जहां पर बाबा ने एकदम से ऑर्डर किया। दादी को एकदम से कहा कि तुम्हें विदेश जाना है। दादी ने बोला कि पर मेरे को इंग्लिश तो आती नहीं, तो मैं कैसे जाऊंगी? नहीं, बाबा ने कहा कि तुम्हें विदेश जाना है, तो दादी ने कहा कि ठीक है, जानकी दादी की बात नहीं है ये। तो आगे से जो दादी के साथ बहनें थी उन्होंने दादी को बोला कि पर आपको तो इंग्लिश आती नहीं है, तो वहां कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? तो आगे से दादी ने उन बहनों को बोला कि बाबा ने कहा है कि विदेश जाना है, घर बनाना है, तो फिर वहां पर जाना ही है। और उस उम्र के अंदर दादी ने वो घर भी बनाया, सब कुछ किया। कहने का भाव है कि दादी ने फिर ये शब्द बोले कि बाबा ने कहा है तो हमें नाजुकपना नहीं दिखाना। मम्मा को तेज बुखार था, बाबा ने कहा कि तुम्हें क्लास में आना है और आकर के बच्चों को ये शिक्षा देनी है। जो साथी बहनें थी उन्होंने बोला कि मम्मा आपको बहुत तेज बुखार है, तो आप यहीं पर ही आराम कर लो, क्लास हम संभाल लेंगे। पर मम्मा ने कहा नहीं, अगर देह अभिमान में आकर के मैंने ये नाजुकपना दिखाया और बाबा के ऑर्डर को नहीं माना, तो रूहानी मिलिट्री कैसे होंगे? तो ऐसी ये मुरली है। मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रूसना रोना ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। प्रश्न, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये सब नाजुकपना है। ये बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमानबरदार बनना। बाबा कहते बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते, बच्चों को पहले पहले ये शिक्षा मिलती, अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, देही अभिमानी बने तभी बाप को याद कर सके। वो है अज्ञान काल और ये है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व का सदगति करते, और वो है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान नहीं कह सकते तो कई लोग सोचते हैं कि आपने हमारे वालों का डिसरिगार्ड कर दिया।
हर बात के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के कितने पहलू होते हैं? दो ही होते हैं ना। तो जब ये बात कही जाती है शिव परमात्मा के द्वारा कि कोई भी मनुष्य आकार वाले को भगवान नहीं कहा जा सकता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई क्वालिटी नहीं है। महान आत्मा हो सकते हैं, देव आत्मा हो सकते हैं, पुण्य आत्मा हो सकते हैं, धर्म आत्मा हो सकते हैं, केवल परमात्मा नहीं हो सकते हैं। और कारण क्या है बीच में? ये शरीर। अगर भगवान ही हम सबकी तरह चक्कर में आ गया जन्म और मरण के, तो इस चक्र से बाहर अर्थात विश्राम में कौन लेकर के जाएगा? तो मनुष्य का आकार जिनको है उनको भगवान नहीं कह सकते। सब आत्माएं तो अब सब आत्माएं तो है निराकारी ही, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो। और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है पापों को भस्म करने का। आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है पावन आत्माएं सत्युग त्रेता में, पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती है। सीढ़ी में भी समझाया है जो पावन थे वो पतित बने। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी, उनको ही निर्वाण धाम कहा जाता। फिर कलयुग में पतित बनते तब चिल्लाते हैं, क्या चिल्लाते? हे पतित पावन आओ। बाबा समझाते हैं बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, वो सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्राय लोप हो जाता है। बाप को ही आकर के सुनाना पड़ता है। जिस प्रकार से बादल आ जाते हैं सूरज के आगे, तो सूरज गायब नहीं होता है, प्राय लोप हो जाता है कुछ घड़ी के लिए। इसी प्रकार से शिव बाबा कहते हैं मैं जो तुमको ज्ञान देता हूँ वो भी प्राय लोप हो जाता है, सत्युग त्रेता आता है तो बाप को ही आकर के सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्यों ने अथाह शास्त्र बनाए, सत्युग में कोई शास्त्र नहीं होता, वहां भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं है। अभी बाप कहते हैं मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो, पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर के राजयोग सिखाता हूँ, दैवी गुण धारण करने हैं, रूसना रोना ये सब आसुरी स्वभाव है। बाप कहते हैं दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है, नाजुक बना नहीं। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती, ये भी नाजुक बना है, इनका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। बाबा ने कहा ये कुछ भी रहना नहीं चाहिए, मुख से सदैव फूल निकलने चाहिए। तो जब मुंह से बोलते हैं कि मैं वहां नहीं रह सकती, तो बाबा ने कहा ये भी क्या है? मुख से कांटे निकालना। क्यों नहीं रह सकती? सब जगह रह सकती हूँ। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं, किसी को गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है, देहाभिमान होने के कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती है। एक दूसरे की खामी देखते देखते कमी कहाँ रह जाती है? दूसरे को तो सुधार देते हैं लेकिन खुद में कमी रह जाती है। महर्षि पतंजलि का नाम सभी ने सुना है, जो आजकल फेमस है प्रोडक्ट सभी है ना। और पतंजलि सूत्र है, उसके अंदर सारा आयुर्वेद कि आप जड़ी बूटियों से ही आप अपने शरीर को बिल्कुल रोग मुक्त कर सकते हो। तो ये जो सूत्र दिया वो महर्षि पतंजलि थे। तो महर्षि पतंजलि एक बारी अश्वमेघ यज्ञ किसी राजा के हो रहा है, तो वहां पर गए हैं, पुष्प पत्र वो राजा है वहां पर गए हैं, तो वहां पर आज के दिन मतलब उस दिन अश्वमेघ यज्ञ का समापन हो रहा है। तो देखो जब किसी कार्य की शुरुआत होती है तब भी एक फंक्शन होता है गेट टुगेदर का, और जब किसी कार्य का शुभ समापन होता है तब भी सभी लोग आपस में मिलते। तो समापन के कार्यक्रम में महर्षि पतंजलि को बुलाते हैं, तो वहां पर क्या है, समापन की रात को शाम से लेकर के रात्रि और अगली सुबह तक नृत्य गायन और भोजन का कार्यक्रम चल रहा होता है। तो सामने जो भी नृत्य और गीत वगैरह चल रहे होते हैं, महर्षि पतंजलि उसका आनंद ले रहे हैं। महर्षि पतंजलि का
जो शिष्य है वो भी उनके साथ में गया है। जैसे यहाँ दीदी के साथ में ब्राह्मणियां जाती है ना, तो ऐसे उनके साथ में उनका शिष्य गया है चित्र। तो चित्र ये चीज एकदम गौर से देखता है कि भाई पतंजलि, महर्षि पतंजलि है, गुरुदेव है, ये तो पूरा का पूरा डांस का सुख ले रहे हैं, गानों का आनंद ले रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत रॉन्ग है। उसके दिमाग में ये बात घूम जाती है। रास्ते से आते हैं तो भी बार बार अपने गुरु को डाउट की दृष्टि से देखता है कि बातें इनकी इतनी ऊंची, और बैठ करके पूरी रात इन्होंने नृत्य संगीत सुने देखे हैं। एक दिन गुजरता, 2 दिन गुजरते, कुछ दिन गुजरते, और कुछ दिनों के बाद में महर्षि पतंजलि है वो ज्ञान सुना रहे हैं, सूत्र सुना रहे हैं, और उसके अंदर वो एक वाक्य बोलते हैं कि विकारों का निरोध करना ही असली योग है। कि जहां पर आपके विकार खत्म हो जाए ना, वही क्या है, असली योग की स्थिति है। तो जैसे ही वो ये सुनता है तो उससे रहा नहीं जाता आज के दिन, और वो महर्षि पतंजलि से पूछ लेता है कि गुरुदेव, कैसा हो सकता है कि कोई इंसान विषय वासनाओं का भरपूर आनंद लेते हुए भी योगी जीवन जी सकता है। तो आगे से गुरुदेव बोलते हैं कि तुम उसी दिन को याद कर रहे हो ना, कि तुम्हारे गुरु कैसे इन आंखों का सुख ले रहे थे वो नृत्य, और कैसे कानों का सुख ले रहे थे वो गीत सुन करके। वो बोलता है हाँ। तो फिर महर्षि पतंजलि है वो आगे से इस बात को क्लियर करते हैं। आत्मा का स्वभाव है आनंद, सुख, रस की अनुभूति करना। लेकिन जब ये आनंद, सुख और रस केवल शरीर के तल पर होते हैं, किसी आत्मा को गिराने, खुद की क्वालिटी को गिराने के लिए वो विकार बनते हैं। लेकिन जब वो आत्मा केवल अपने अतीन्द्रिय सुख का, हर सामने बजने वाला गीत उसको परमात्मा से जोड़ रहा है, हर सामने होने वाली कला, भले वो नृत्य कला है, हास्य कला है, वाद्य कला है, कुछ भी है, सब चीजें उसको परमात्मा के साथ में जोड़ रही है। तो जब उसको आनंद का, रस का, सुख का अनुभव होता है तो वो योगी है। सभी को याद होगा जब नए नए ज्ञान में आते हैं, खास करके जो यंग एज में ज्ञान में आते हैं, युवावस्था में, तो बाबा भी उनको समझ में आ गया, ज्ञान उनको समझ में आ गया। साथ में अभी तक टीवी नहीं छूटी है, क्योंकि अभी तक कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ भी चल रही है। तो बाबा को जानते जानते एक चीज होती है, वो ये होती है जो हमने भी अनुभव की, कि लौकिक जो गाने होते हैं ना, दुनियावी, वो गाने सुनते सुनते धीरे धीरे वो सारे गाने किसके ऊपर जुड़ने लग जाते हैं, प्रेम के जो गीत है दुनिया में भी, या प्राप्तियों के गीत है दुनिया में भी, कि भाई तुम मिले तो मुझे सारा संसार मिल गया। तो ये सारी की सारी बातें कहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाती है। अनुभव किया होगा सभी ने, आप लोगों ने इस उम्र में भी अनुभव किया। भक्ति के गीत देखो, वो किस देवता से जोड़ रहे होंगे, और हम किस से जोड़ रहे हैं। इसको कहते हैं कि आत्मा को आनंद, सुख, रस चाहिए, लेकिन जब वो दैहिक तल पर होता है तो वो विकार होता है, और वो जब ऊंचे तल पर होता है और आत्मा को चाहिए ही होता है। लेकिन बीच में एक पतली सी बाउंड्री है, और बाबा ने उसी चीज, तो ये चीज उन्होंने अपने चित्र शिष्य को सिखाई। हो क्या जाता है, गुरु की कमी देखते देखते, कमी किसके अंदर रह गई 10 दिन के लिए, शिष्य के अंदर। 10 दिन वो अपने ऊपर काम ही नहीं कर पाया, क्योंकि 10 दिन तक गुरुदेव की जो ये नाचने सुनने गाने वाली कमी है वो हो रही थी। शिव बाबा ने भी आज की मुरली में यही बोला कि 1-2 में अनबनी तो होगी ही, संगठन है ना, लेकिन 1-2 की अनबनी में खामियां देखते देखते खुद के अंदर खामियां रह जाती हैं, इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। बाबा समझते हैं ये भी ड्रामानुसार होना है, सुधरना भी तो है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उनका काम होता है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती हैं या कुछ हंगामा हुआ तो भी मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है कि ये सारे मिट्टी भरो, अगर कोई ना आया तो गोली के मुंह में। गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े तो मुंह में क्या, गोली गई। बाप कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बंधे हुए हो। बाप जहां भी सर्विस के लिए जाने के लिए बोले तो झट हाजिर होना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, वो फिर दिल पर नहीं चढ़ते हैं। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, कहते हैं 10 माइल दूर है, तो सर्विस पर तो जाना पड़ेगा ना, कितना भी दूर हो, सेवा है तो जाना पड़ेगा।
खर्चे का ख्याल थोड़ी करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज भी है। उनकी श्रीमत पर ना चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है कि इन आंखों को सिविल बनाओ। काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम डैश हो जाएंगे। क्या? बाबा का हुक्म नहीं मानेंगे तो एकदम डैश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पत्थर बुद्धि हो जाएंगे। एकदम क्या हो जाएंगे? लक्ष्यहीन हो जाएंगे। एकदम क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? विकारों से घिर जाएंगे। तो शिव बाबा ने कहा कि अगर नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाप कहते हैं, मुझे बच्चों की बिगड़ और कोई भी जान न सके। कल्प पहले वाले आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहते हैं। यह है बिल्कुल नई नई बातें। ये गीता का युग है, परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है। गीता को भी द्वापर में ले गए हैं, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम होगा। परंतु किसी की बुद्धि में ये बातें नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाएं तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। ये उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती है। माया के नशे में एकदम चकनाचूर है। ज्ञान का नशा तो बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो दैवी गुण चाहिए। ज्ञान मिलना और उस ज्ञान का नशा चढ़ना, इन दोनों में बहुत साल लगते हैं। मुरलियां समझ आने में कितने साल लगते हैं? ये हमने सुना था, लेकिन अब हमको सच में रियलाइज होता है। तो मधुबन में क्लासेस होती है, तो वहां पर ये बताया था कि कम से कम 10 साल, लगते हैं ये मुरलियों को समझने में कि अव्यक्त मुरलियां किस दिशा की तरफ जा रही हैं, साकार मुरलियां कहाँ जा रही है, बाबा के सामने कब कौन बैठा होता है, किसके लिए कौन सी मुरली चल रही है। तो ये बातें सारी पकड़ में आने में उन्होंने बताया कम से कम 10 साल लगते हैं। और हमने भी समझा कि बात तो सही है, अच्छी तो लगती है, समझ में भी आती है, लेकिन वो जो नशा चढ़ता है ना कि आज बाबा ने कह दिया ये करना है तो बस आज तो करना ही है, तो वो वाला नशा चढ़ने में इतना समय तो लग सकता है। तो शिव बाबा ने कहा ज्ञान का नशा चढ़ने में देरी लगती है, बहुत देरी लगती है। तो पहले क्या चाहिए? इससे पहले दैवी गुण चाहिए। और आज बाबा बारी बारी कहते हैं कि बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी करनी है, नहीं करनी है। ये मैं नहीं कर सकता हूं, इसको कहा जाता है ना फरमान बरदार। श्रीमत मिलती है ऐसा ऐसा करना है तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है, वो है ही सदगति दाता। दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है। गायन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है। सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था। फिर चेंज कैसे होती है ये कोई नहीं जानते। सभी घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, रेगड़ी पहन रहा है। तो मनुष्य और ही नींद में सोए पड़े हैं। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप रूहों को देते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे, वो ऐसे थोड़े ही कहेंगे हे रूहानी बच्चों। तो ये भी लिखना चाहिए कि रूहानी नॉलेज फुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य हैं देह अभिमानी। मैं आत्मा हूं ये कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं किसी की भी आत्मा लीन नहीं होती। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है,
दशहरा, दीपावली क्या है? मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की, जिसको गुड़ियों की पूजा कहा जाता, पत्थर पूजा कहा जाता। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। चित्रों के आगे जाकर के माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो जो अभी हम बात कर रहे हैं कि मुरली को समझने में, नशा चढ़ने में 10 साल लग जाते हैं, उसका भाव यही है कि बाबा अब ये कितनी बड़ी हिम्मत है कि सब किनारे छोड़ करके एक बाबा, हमको बिल्कुल याद है फर्स्ट बाबा मिलन 11 अक्टूबर 2013, 14 अक्टूबर 2013 को था जो हमारा पहला बाबा मिलन था। टिकटें बन चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। पर जैसे आज, अब तो हमें बहुत बारी मधुबन जाए तो पहले दिमाग खुला हुआ रहता है कि उस समय कौन सा प्रोग्राम आएगा, कौन सी तारीख का कौन सा दिन होगा, संडे होगा कि मंडे होगा, क्या होगा। लेकिन वो शुरू का पहला ही बाबा मिलन था, छोटे भी थे, तो उस समय ऐसा नहीं पता था कि ये जो दिन आने वाले हैं वो कौन से हैं। तो वो थे नवरात्रि के दिन। तो हमें बिल्कुल याद है कि मेन गेट के आगे तो हम खड़े थे और ये अंदर थे। तो माता जी से बता रहे थे कि भाई अब बाबा मिलन में जाएंगे, ये वो नवरात्रे हैं। मैंने कहा क्या नवरात्रे? मैं कहा ना, नौरता में तो कौन जावा। सीधा बोला कि नवरात्रों में तो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से सीख मिली है कि हमारी जो इष्ट देवी हैं, तो उन्होंने कहा है नवरात्रों में अगर ट्रेन, बस, गाड़ी चढ़ना है तो सिर्फ जोधपुर अपनी माता जी के दर्शन के लिए चढ़ना है। 9 दिन तक किसी के हाथ का खाना नहीं, किसी के घर का पीना नहीं, किसी के साथ उठना बैठना नहीं, शूद्रों के साथ लेन देन नहीं, गाड़ियों पर घूमना नहीं, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, सब कुछ। तो वो वैसे नियम पालन करते थे। तो मैंने कहा ना, नहीं जाएंगे माउंट आबू, कौनी कौनी कौनी। वो कहते कि क्यों जाएंगे? मैंने कहा नहीं माता जी, गुस्सा हो जाएंगे, मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना। तो भक्ति कहाँ तक बैठी होती है? बचपन में हो, जवानी में हो, बुढ़ापे में हो, किसी में भी हो, तो वो अंदर तक। फिर कैसे गए हम? इन्होंने आगे से बोला कि पहले अपने जाएंगे माउंट आबू, माता जी का जो बाबा है, पिता है शिव जी, उनके पास जाएंगे और आते समय फिर उनके पास होकर के आएंगे। तो जी को शांति मिल गई कि माता जी को लगेगा कि हम किनके पास आए हैं, उन्हीं के ही पास आए हैं। अब ये चीजें पूरी की पूरी होने में कि जो बाबा है, जो माँ है, वो एक ही है। उसी ने इन सबको निमित्त बनाया कि इनकी भक्ति पूरी कराओ और मेरे पास लेकर के आओ, नहीं तो भक्ति में मेरे से मांगते ही रह जाएंगे। ये संसार को देने लायक कब बनेंगे? ये खुद जगदम्बा कब बनेंगे? ये बातें शक्ति स्वरूप बनने में कितना समय लग जाता है? बहुत समय लग जाता है, बहुत समय। इसलिए बाबा ने कहा 3 बातें होती है जो गीता के अंदर भी है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। भक्ति अभी कौन सी स्थिति में है? गीता में क्या बताया हुआ है? भक्ति, ऐसा थोड़ी ना गीता में लिखेंगे तमो प्रधान। भक्ति जवान है और बेटे बूढ़े हो गए। हाँ, भक्ति जवान है और वैराग्य और ज्ञान, ये जो बेटे हैं ना, ये बूढ़े हो गए हैं। इनकी तरफ कौन जाता है? कोई नहीं जाता। अगर कोई किसी को कहेगा ना ज्ञान सुनने के लिए, तो कहते ये कोई उम्र है ज्ञान सुनने की, अभी बूढ़े थोड़ी ना हुए हैं। तो इनकी तरफ ऐसा समझते हैं। और भक्ति आज कैसी है? एकदम जोश, जवान, सब करना। उस समय कोई उम्र नहीं दिखती, उस समय कुछ नहीं दिखता है। तो ये उसके अंदर भी है। तो तीनों शब्द आते हैं वहां पर भी। तो ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। ये दुनिया ही बदलती है। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति नहीं होती है, वहां है ही सब पूज्य। तो बाप कहते बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो? आधा कल्प तो माथा भी घिसाया, पैसे भी गवाए, मिला कुछ नहीं। मिला कुछ नहीं का मतलब वो अनुभवों की बात नहीं हो रही है। भक्ति में हमें बहुत कुछ मिला है। लेकिन जब बाबा कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, तो वो किसकी तुलना में कह रहे हैं? ज्ञान की तुलना में। ये विवेक, ये सद्बुद्धि, ये गुण, ये शक्तियां, ये दातापन का भाव, ये कुछ मिला हमको? कुछ नहीं मिला हमको, क्योंकि हम उस दायरे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे कि मुझे भगवान दो दो दो। माया ने एकदम माथा मोड़ लिया है, कंगाल बना दिया है। फिर बाप आकर के सबका माथा बाबा ने कहा सबका माथा आकर के ठीक कर देता हूँ।
अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। बाबा ने समझाया है, ये भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुणी बन गए। वो और धर्म वाले तो फिर भी पीछे आते हैं, तो सुख थोड़ा तो दुख भी थोड़ा देखते हैं। भारतवासी तो सुख भी बहुत तो दुख भी बहुत। शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते, और धर्म वाले कोई पहले थोड़े ही धनवान होते। पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर के धनवान हुए हैं। अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है, अंध श्रद्धालु भी भारत है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं, मैंने जिसको हेवन बनाया वो हेल बन गया। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए, उनको मैं आकर के मंदिर लायक बनाता हूँ। विकार बड़े कड़े हैं, क्रोध कितना है तुम्हारे में, क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत मीठे शांत अति मीठे बनो। ये भी जानते हो, कोटों में कोई ही निकलते हैं राजाई पद पाने वाले। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुमको नर से नारायण बनाने, और उसमें भी 8 रतन मुख्य हैं। 8 रतन और बीच में है बाप। 8 है पास विद ऑनर। 100 भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह अभिमान तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं, उनका भी ऐसा होता है। बैठे बैठे देह त्याग देते, बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते, वायुमंडल एकदम शांत हो जाता, और अक्सर करके प्रभात के शुभ शुभ समय पर ही शरीर छोड़ते। रात को मनुष्य बहुत गंध करते, सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लग पड़ते, पूजा करने लग पड़ते। तो बाप सब बातें समझाते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अल्फ का परिचय दो। पहले अल्फ और बे। बाप तो एक ही निराकार है। बाप रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते हैं, मामेकम याद करो। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे, फिर किसी को हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो। 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। चक्कर को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा ही नहीं। बाप का परिचय देने बिगर बाकी तुम टिक टिक करते रहते हो, उसमें तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। और सारी बातें बता देंगे, ऐसे मेडिटेशन करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो फिर बाद में किसी भी बात में उनको डाउट आ जाएगा। डाउट आ जाएगा तो फिर प्रश्न उत्तर शुरू हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, और बातों को तो छोड़ करके सीधा पहले किसका परिचय दो? भगवान का, कि भगवान कौन है। नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता, गला ही घुट जाता। प्रश्न क्या के प्रश्न। और कई बहुत ही ज्यादा तार्किक होते हैं, मतलब जब ठान करके आते हैं कि सिर्फ क्या करने हैं, तर्क ही तर्क करने हर बात में। और बाकी भगवान के नाम से सब डरते हैं, इसलिए बाबा ने कहा पहले भगवान को आगे रखो, तो उनको समझ जाएगा कि ब्रह्मा कुमारियां नहीं कहती है, इन्हें भगवान कहते हैं। तो गला ही घुट जाते हैं। पहली पहली बात अल्फ की उठाओ। टिक टिक करने से समझ थोड़े ही सकते हैं, बिल्कुल सिंपल रिद्धि, और धीरे से बैठ समझाना है। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ दे मदद देने के लिए आ जाना चाहिए पिछाड़ी में। सेंटर संभालने को किसी को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं है, सर्विस लायक, सर्विस ही नहीं की। कल आपको शाम को एक क्लास भेजी है रूस के दीदी की, तो उस क्लास के अंदर दीदी क्या बता रहे हैं? दीदी यही बता रहे हैं कि विदेश कोई बहन अभी वापस जा रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि जा रही हो विदेश सेंटर पे, कोई चीज की जरूरत तो नहीं है? अगर कोई खर्चा पानी को चाहिए तो बताओ, मैं व्यवस्था करूं। तो आगे से उस दीदी ने क्या बोला कि नहीं, जो मेरे को चाहिए खर्चा वो इधर से आ जाता है। किधर से? लौकिक वालों से। कोई मामा से आ जाता, कोई चाचा से आ जाता, कोई भाई से आ जाता। तो आगे से वो दीदी बता रहे हैं कि मैंने उससे पूछा कि तुमको सेंटर पर रहते हुए कितना समय हो गया, सेंटर संभालते? तो उन्होंने बोला 10 साल।
आगे से उस दीदी ने उस दीदी को बोला कि 10 साल में क्या तुमने अभी तक किसी का ये भाग्य नहीं बनाया है कि कोई तुम्हारे सेवा केंद्र में खर्चा दे करके सेवा केंद्र को चलाए। तो कहीं कहीं पर बहनों को भी ऐसी शर्म आती है, डर लगता है कि अगर ऐसी कोई बात की तो अफवाहें ना फैला दें कि पैसे मांगते हैं, या और भी बहुत प्रकार की बातें हो जाती है ना बाहर। तो उस क्लास के अंदर दीदी ने ये बात जो सभी ब्रह्मा कुमारियों को सिखाई जाती है, उन्होंने क्लियर गृहस्थियों के आगे ये बात बोली है कि आप ये ना समझना कि गृहस्थी आपको चलानी पड़ती है, ब्रह्मा कुमारियों को भी गृहस्थी चलानी पड़ती है। जैसे आपको संसाधन जुटाने पड़ते हैं अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए, वैसे ब्रह्मा कुमारियों को भी संसाधन जुटाने पड़ते हैं अपने घर को आगे बढ़ाने चलाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि 10 साल में अगर आपने एक हैंड नहीं तैयार किया है, ऐसे भाई बहनों को तैयार नहीं किया है जो खर्चे की व्यवस्था करें, लाइट पानी की व्यवस्था करें, आपके खाने पीने की टिकटों की व्यवस्था करें, अभी तक भी आप घर वालों से ही ले रहे हो, तो आप सभी को ज्ञान तो सुनाया लेकिन किसी का भाग्य नहीं बनाया। और ब्रह्मा कुमारियां केवल ज्ञान नहीं सुनाती, ब्रह्मा कुमारियां 21 जन्मों के लिए औरों का भाग्य बनाती। इसलिए रामचरितमानस के अंदर लिखा हुआ आता है, कन्या वो जो 21 कुलों का उद्धार करे। तो ऐसी कन्या तो दुनिया में बहुत बैठी हुई है जो अपने मम्मी पापा को संभाल सकती है, भाई को भी संभाल सकती है, भाभी को भी संभाल सकती है, उसके बच्चों को भी संभाल सकती है, लेकिन क्या 21 जन्मों का भाग्य बना सकती है? नहीं। तो वो भाग्य कैसे बनता है? पीछे सेंटर संभालने वाले हों, खर्चा उठाने वाले हों, भंडारा भंडारी को भरपूर करने वाले हों। नहीं तो बाबा क्या बोलेंगे? तो बाप समझेंगे कि कोई काम ही नहीं किया, सर्विस ही नहीं की, बाबा का घर ही नहीं बढ़ाया, स्टोर जमा नहीं किया, तो फिर वहां पे बैठ के कर क्या रही हो? खाली टाइम पास ये कि बस ज्ञान मिल गया, सुना दिया, जी लो जी आए, दीदी बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, कर करके चले गए। नहीं, बाबा कहेंगे कि इन्होंने तो कोई सर्विस ही नहीं की। बाबा को लिखते हैं, बाबा सर्विस छोड़ करके कैसे आए? अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी या सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसी को बनाया नहीं तो तुम किसी काम के नहीं। बाबा ने हुक्म किया तो झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उसी को ही कहा जाता है। बाकी तो सब है घोड़े सवार प्यादे, सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसी को आप समान नहीं बनाया तो किया क्या है? बाबा ने कहा फिर करते क्या थे? और ऐसा नहीं कि किसी को आप समान बनाएंगे तो बाकी लोग ये नहीं कहेंगे कि ये देखो ये तो इनकी चमचागिरी करते हैं, ये तो इनके आगे पीछे घूमते हैं। उन लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है कि ये किसी को आप समान बना रहे हैं। जब ये नहीं होंगे तो इनके पीछे से सब कुछ संभाल लेंगे। ये ऐसा एक व्यक्तित्व निर्माण कर रहे हैं तो सहन तो करना पड़ता है ना, सुनना पड़ता है उसके अंदर भी। तो सुनने वाले सुनते रहो, सुनाने वाले सुनाते रहो। परंतु बाबा हमको क्या सुना देता है कि तुमने आप समान बनाया नहीं तो अभी तक किया क्या है? इतने समय में मैसेंजर भी नहीं बनाया जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का अकल चाहिए। सेंटर संभालने का मतलब मुरली सुनाना, संदली पर बिठा दो मुरली सुना देंगे, हम तो तैयार हैं। हर प्रकार का व्यक्ति यहाँ आएगा, क्या आप उनसे सफल करवा पाएंगे? इतनी भावना से किसी को कहना पड़ता है, इतना उनको प्रेरणा देनी पड़ती है कि वो व्यक्ति बाबा के ज्ञान को समझ करके अपने परिवर्तन करके फिर सफल करता है। सफल ऐसे थोड़ी ना होता है, पहले वो कोई अनुभव करता है उस स्थान पर कि मैं चेंज हुआ हूं। तो बाबा ने कहा कि इतना अकल चाहिए, मुरली तो रोज पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली ही नहीं पढ़ी तो गोया एब्सेंट पड़ जाएगी। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, तुम सारे विश्व की सेवा करती हो ना, पतित दुनिया को पावन बनाना है तो ये घेराव डालना है। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते
गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बहुत मीठे, शांत, अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना, अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है, शीतल, भाई भाई। दूसरा, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। वरदान है, बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख और संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थितियां भी राई अनुभव होती। राई अर्थात कुछ भी नहीं है, चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे तब कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति से सदा एकरस स्थिति रह सकती है, फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आएंगी। स्लोगन है, अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कभी भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कभी भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता। अगर कंप्यूटर भी चलता तो कंप्यूटर तो माइट है, लेकिन आधार तो लाइट है। कंप्यूटर एक शक्ति है, लेकिन उसका आधार क्या है? लाइट है। ऐसे आपकी साइलेंस की शक्ति का भी आधार लाइट है। जब वो प्रकृति की लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो इससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता। तो परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और स्थिति भी कौन सी? हल्की लाइट। तो इससे क्या प्रयोग नहीं हो सकता, जो चाहे वो हो सकता है। ये छुटपुट व्याधियां तो कुछ भी नहीं है, सब हो सकता है, लेकिन क्या चाहिए? आत्मा, परमात्मा और अपनी स्थिति भी कैसी चाहिए? लाइट चाहिए, कनेक्शन मजबूत चाहिए। अभी रोज अमृत वेला हो रहा है, सिर्फ 14 ही दिन हुए हमें संगठित करते हुए। तो एक बहन आए और उन्होंने अपना अनुभव बताया। उनको बहुत सालों से कोई उनको कुछ कारणों से शरीर के अंदर रोग ऐसा आ गया था जो जम गया। आप समझ गए ना, कई ऐसे जीवन में परिस्थितियां आती हैं तो जिस समय जो रोग रह जाते हैं वो रह ही जाते हैं। और वे आए 5-6 दिन पहले और उन्होंने आकर के जब ये बताया तो खुशी होती है इस बात की कि चलो हम कोई चीज कर रहे हैं, उसको किसी को कोई उसका फायदा मिल रहा है ना। तो उन्होंने बोला कि दीदी, उस समय 10 दिन हुए थे जैसे, तो उन्होंने बोला कि दीदी जब से ये संगठित वाला करने लगे हैं, जहाँ पर 30-40 लोग इकट्ठे हैं, तो कहते कि मेरे को तो महसूस ही नहीं हो रहा कि मेरे शरीर में कोई भी प्रकार की व्याधि है। ये बहुत छोटे छोटे अनुभव है अगर देखा जाए तो। धन, शरीर, बच्चे, सेंटर, रिश्ते, सेवाएं, तो ये सब चीजें एकदम स्मूथली हो जाती हैं प्रयोग में, जब आत्मा लाइट बन करके परमात्मा लाइट से जुड़ती है और हर परिस्थिति में थोड़ा लाइट रहती है, तो सब कुछ हो सकता है। और आज का स्वमान जिसका कम से कम 21 बार अभ्यास करेंगे, मैं रूहानी मिलिट्री हूँ, मैं रूहानी मिलिट्री हूँ। तो ये कम से कम 21 बार लिखेंगे। और आज का दूसरा होमवर्क है चिंतन का। मिलिट्री के कौन कौन से गुण, विशेषताएं, धर्म होते हैं, वो 21 कम से कम लिखने हैं। जैसे 5-7 तो बाबा ने खुद ही बता दिए हैं कि वो फरमान बरदार होते हैं, वो नाजुक नहीं होते हैं, वो सहन, दुख सुख को, मान अपमान को सहन करने वाले होते हैं। उनको फ्लड में कहा जाए, मिट्टी उठाने के लिए कहा जाए, कुछ भी करने के लिए कहा जाए, तो वो ये नहीं बोलते हम तो भाई मिलिट्री वाले हैं, हम तो दुश्मन को मारेंगे, हमसे मिट्टी क्यों उठवा रहे हो। ब्रह्मा कुमारी वो जो टॉयलेट साफ करने से लेकर के स्टेज का भाषण करने तक सेंटर के ये सारे काम कर ले, वो योग्य होते हैं। इसी प्रकार से मिलिट्री वाले बाबा के बच्चे वो ही हैं जो छोटी से छोटी सेवा जो दिख भी नहीं रही है
और बड़ी से बड़ी सेवा जो सबको दिख रही है वहां तक अपना एरिया कवर कर लें। तो ऐसी मिलिट्री। तो आज 21 आपको पॉइंट लिखने हैं जो मिलिट्री के अंदर होने चाहिए। रूसना, रोना, देहाभिमान, सारी बातें आ जाएंगी। ओम शांति।